यारदा, खाने के मेज पे नहीं आए? सारा दिन मैंने तुम्हें नहीं देखा। आखिर कब तक ऐसे चलेगा बेटा? मतलब मैं जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा। तन्हा रहने में, किताबें पढ़ने में ज़हनी सुकून मिलता है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। माँ हूं मैं तुम्हारी। दिल में कोई बात है मेरे लिए? अम्मी, मुझे आपसे कोई रंजिश नहीं है। हम आजकल आपसे बातचीत नहीं कर सकते, हम राब्ता नहीं कर सकते। आप ही बताएं हम क्या करें? क्या एक दूसरे को खुतूत लिखें? और आपको पता है, लिखने से हम अपनी बात अच्छी तरह जाहिर कर सकते हैं और अल्फाज का चुनाव अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन तुम पहले से मेरे साथ इस तरह का रवैया अपनाए हुए हो। माँ हूँ, सब समझती हूँ। ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं किताब पढ़ लूं अम्मी? हाँ, जैदा ने रेस्टोरेंट में काम शुरू कर दिया है। मतलब उसके लिए काम और पढ़ाई एक साथ मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल है, लेकिन वो क्या कर सकती है। वैसे भी उसे इस वक्त काम की जरूरत है। इसके अलावा उसके लिए ये काम सही है, उसे ये काम पसंद है। हाँ, काम कर सकती है, लेकिन उसे अपनी जबान तो काबू में रखनी चाहिए। अम्मी, क्या उसने आपसे कुछ गलत कहा है? अरे नहीं, लेकिन मैं उसे जो कहती हूँ वो सीधा मुंह पर जवाब देती है। अम्मी, क्या हो गया आपको? हाँ, पहले आप अजरा के पीछे पड़ी रही और अब जैदा की बारी है। ये बात कहाँ से आ गई यारदा? अम्मी, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, जैदा को परेशान मत कीजिए। बेटा, मैं जैदा को क्यों परेशान करूंगी? मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। उसने आगे से कहा कि उसके लिए शेफ फरहत और फरीदी साहिबा की इजाजत ज्यादा अहम है। जो भी कहूँ वो आगे से जवाब जरूर देती है। अम्मी, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, जैदा को परेशान मत कीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत खास है। उसको परेशान किया तो मैं आपको परेशान करूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था हमारी मोहब्बत सच्ची है, हम साथ रहेंगे। हमेशा खुश देखना चाहते थे मुझे, लेकिन अब यूं मुंह मोड़ रहे हो कादिर। अगर तुम मैलिस को चाहते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। सोचो, जब ये बात जैंग को पता चलेगी या मैलिस को पता चलेगी तो वो कितनी टूट जाएगी। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मोहब्बत है उससे, कैसे कर सकते हो उसके साथ ऐसा? नफरत करेगी वो तुमसे। फातिमा साहिबा, मैं कादिर, अजरा साहिबा का वकील हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बामुश्किल सांस ले पा रही हैं, इसीलिए मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे। क्या आपने मर्द के अगवा वाले मामले में सुमरो के साथ ताउन किया था? मुझे अब तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए। बेहतर है अपने पास ही रखो वो तुम। मेरी बेटी, तुमसे दूर कर दूंगा उसे, फिर वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। घर छोड़ने में जल्दबाजी ना करो बेटी, ना खुद इतनी दुखी हो। मैं जल्द तुमसे रब्ता करूंगा। मुझे नहीं पता मैं कब तक बर्दाश्त कर पाऊंगी, लेकिन वो थप्पड़ कभी नहीं भूलूंगी। उनके बारे में भी मत सोचो,
अपनी माँ से झगड़ना भी बंद करो। मैं तुम्हें एक घर किराए पर ले दूंगा, वादा करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो तुम। मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं। मुझ पर भी इतनी जल्दी भरोसा करो तवक्को नहीं, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। खुद को साबित करना है। मैं कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहन में रखो ये। शब खैर। शब खैर बेटी। कैमरे की फुटेज में सबने उसे देखा है। एक दिफाई बयान के साथ अब हल्के जुर्माने से छूट सकती हैं। अब आप मर्द की वाहिद उम्मीद है। सुमरू को जानती हैं आप? अजरा, माफ करना मुझे तुम्हें इतनी रात कॉल कर रहा हूँ। नहीं कोई मसला नहीं। क्या कुछ हुआ है क्या? मर्द के लिए जो मुमकिन हो सका मैं करूंगा अजरा, बस तुम इस बात का यकीन रखो। कुछ और भी है अजरा जो कल बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई है? बस ये समझ लो हालात बदल जाएंगे। फिलहाल फोन पर तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। तुम मजीद फिक्र मत करो, आज रात सुकून की नींद सोना, ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया। शब खैर। ठीक है, खुदा हाफिज। सुबह बखैर अजरा साहिबा, क्या आप चाय पियेंगी? आपके लिए निकालूं मैं? लीजिए। हाँ भाई बेलकिस, हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना दो। सुबह बखैर प्यारी आंटी। आज मेरी बेटी इतनी जल्दी उठ गई? किराए के घर रेंट पर देख रही थी। तो कोई मुनासिब जगह मिली तुम्हें? नहीं, अभी तक नहीं मिली। एक छोटा सा फर्निश खूबसूरत घर तलाश कर रही हूँ। सुबह बखैर शेफ जी, मैं माफी चाहती हूँ, कल बहुत मसरूफ थी, मैं आ नहीं सकी। कल को एक तरफ करो, आज पर तवज्जो दो। तुम्हारे लिए एक घर देखा है? वाकई? कहाँ पर देखा है? मेरी बीवी की दोस्त के मोहल्ले में है। कहते हैं बहुत और अच्छा बना हुआ है। जानती हो, किराया भी मुनासिब है। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप मुझे वहाँ का पता दे सकते हैं ताकि मैं जाकर देख पाऊँ? बहुत शुक्रिया आपका शेफ। प्यारी आंटी, हमारे शेफ ने मेरे लिए एक प्यारा सा घर देखा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर फरहत कह रहा है कि जगह अच्छी है तो जरूर अच्छी होगी, इंशाल्लाह। मुबारक हो अजरा, अब तो तुम्हारा अपना घर होगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से मुझे फौरन जाकर देखना चाहिए। जैन, चलो साथ चलते हैं, जगह देखते हैं। अगर कुछ काम करवाने की जरूरत हुई तो हम देख लेंगे। ठीक है, सही है। तो चलो फिर। कम से कम पहले नाश्ता तो कर लें। अजरा, जैन, जाने से पहले कुछ खा लो। मेरा मतलब है उसके बाद चलते हैं।
नहीं, मेरा तो खुशी से ही पेट भर गया है प्यारी आंटी, लेकिन अगर इसे भूख लगी है तो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। चलो चले। हाँ अच्छा, तो चलो चले। वाह, बहुत खूब। अजरा साहिबा ने घर देखने के बहाने फिर छुट्टी कर ली। क्या दुनिया है, करती कुछ नहीं लेकिन तनख्वाह पूरी लेती है। जानसू, क्या हम बात कर सकते हैं? अम्मी, काफी अरसा हुआ हम बात नहीं करते, तो ये कोशिश करना बेकार है। लेकिन हमारा बात करना जरूरी है। जानसू बेटा, देखो कल वहां पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दो मुझे। इतना दुख हुआ कि रात सो नहीं सकी हूं मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर सकती हूँ क्या? बस तुम मुझे आजकल मजबूर कर रही हो ऐसा करने पर। मैं तो काफी पुरसुकून नींद सोई रात। काफी अरसे बाद इतनी अच्छी नींद आई है मुझे। अच्छी बात है, हम में से कम कोई तो सोया। जानसू देखो, मैंने वो शेयर्स तुम्हारे लिए खरीदे हैं बेटा, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है जानसू, जानती हो तुम। ठीक है, तो फिर कैफे के शेयर्स मेरे नाम कर दें। क्या कहा? कैफे के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दें। लेकिन तुम तो कॉलेज में जॉब करती हो, तुम्हें क्या जरूरत है इसकी? हाँ सही कह रही है, मैं वो भी जारी रखूंगी, लेकिन मुझे आपके शेयर्स चाहिए। वैसे भी आपकी थाली में तो बहुत कुछ है ना। हुलिया आंटी मेरे बिना भी इस जगह को संभाल सकती हैं। ठीक है, कर दूंगी, लेकिन कैसे हमारे बीच में हाल दीवार टूट जाएगी? मैंने देखा तुमने सामान बांध लिया है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? हम इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। जो मैंने कहा है क्या वो हो जाएगा? बिल्कुल कर दूंगी तुम्हारे नाम। ठीक है? सही, ठीक है। अभी तुमसे नहीं निपट सकती। सुमरो, मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुमसे जरूरी बात करनी है आज। उफ, इससे क्या बात करनी है आप? मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही। आजकल बहुत नखरे आ गए, लेकिन हम देख लेंगे। वैसे कैफे तो आ ही रही है ना, वो वहीं उससे अपनी बात भी कर लेना। खैर, आज मैं आजमी से मिलने जाऊंगा। आजमी के पास? आजमी के पास क्यों जाना है तुम्हें? उसने कहा उसके पास एक प्रोजेक्ट है, उसी के बारे में बात करनी। देखते हैं क्या होता है। यानी वो माहिर कारोबारी आजमी केटरिंग इंडस्ट्री छोड़कर कंस्ट्रक्शन में मुंतकिल हो जाएगा। कह रहा था इसके बारे में काफी दिनों से सोच रहा है। हम सिर्फ बात करेंगे, हो सकता है अच्छा प्रोजेक्ट हो। मैसूद, मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, आजमी सुमरो से चालाकियों में कम नहीं है। मैसूद, कादिर, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अभी मुझे अपना बैग पैक करना है और मैं बात करना नहीं चाहती। अगर बात की तो मजीद बढ़ेगी। मेलिस, देखो मुझे तुम्हारा ये बचकाना रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुम्हें एक समझदार लड़की की तरह बात करने के लिए कॉल की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी बात हो पाएगी। तो मैं बच्ची हूँ कादिर, ठीक है, मैं ना समझ बच्ची हूँ और तुमसे बदतमीजी कर रही हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? ओह मेरे खुदाया, मैंने तुम पर इतने यकीन कैसे किया? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मैंने ऐसा किया क्यों? देखो तुम अब भी नहीं समझ रही, अब भी नहीं। तुम्हें अपने रवैये का पता नहीं? पहले कैसे मेरे साथ थे, प्यार भरी बातें करते थे, लेकिन अब अचानक काम सवार हो गया है। मुंह बना रहता है तुम्हारा। कादिर, मैंने किया क्या है? कहाँ गलती हुई है मुझसे? मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती थी कि तुम मुझे अपना कुछ वक्त दे दो बस। मेलिस, देखो मैं तुम्हारा दिल वाकई नहीं तोड़ना चाहता। क्या हम इस बारे में मिलकर बात कर सकते हैं? नहीं कादिर, नहीं। तुम जाओ और जाकर अपना कीमती वक्त अपनी गाड़ी और क्लाइंट के साथ गुजारो, ठीक है? मेलिस खिलौनों से खेलेगी, वो बच्ची है। मेलिस, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ आ जाओ, मिलकर बात करते हैं।
प्यारी आंटी देखें, मुझे लगता है कि यही घर है। कितना खूबसूरत घर है ये तो, है ना? दादी जान, ये तो बहुत पुराना घर है। शेफ को ये जगह कैसे मिली? अभी रुको बेटा, कुछ फैसला करने से पहले देख लेते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। शेफ फरहत ने हमें यहाँ भेजा है, घर देखना चाहते हैं। ठीक है बेटी, मालिक मकान अपने आबाई शहर में और चाबी मेरे पास होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए। मेरे साथ आइए, इस तरफ किचन है, आपको अच्छा लगेगा। और इस तरफ कदरे बड़ा बाथरूम है, आ जाइए। मोहतरमा, इस तरफ एक छोटा सा बाथरूम है। हमने इस जगह की थोड़ी मरम्मत भी की है, लिहाजा अब सब कुछ ठीक है। आप ऊपर आइए। अरे प्यारी आंटी, मुझे तो ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, जगह तो अच्छी है। किराया कितना है? मोहतरमा 1850 लीरा किराया होगा, लेकिन आप शेफ फरहत के तवज्जुह से यहाँ आई हैं, तो हम आपको 50 लीरा की रियायत देंगे। ये बेटी यहाँ पे रहेंगी गालिबन। जी। हमारा मोहल्ला बहुत पुरसुकून और महफूज है। ये मेरी बेटी की तरह है, मैं इसका ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। आंटी, मुझे तो ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। आप देखिए कितनी प्यारी है, और किराया बहुत मुनासिब है। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो देखें, हाय, इसे तो मैं मर्द का कमरा बनाऊंगी। यहाँ पर मर्द का पियानो भी आ सकता है। मर्द बहुत खुश होगा। हम दोनों यहाँ खुशी से रह सकेंगे। हाँ बिल्कुल मेरी बच्ची, यकीनन, क्यों नहीं। तो फिर क्या कहती हैं आप, ले लूं क्या ये घर? दादी जान, मेरे ख्याल से तो फ्लैट ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे इस किस्म के घर ज्यादा पसंद है। हाँ ठीक है, मुझे भी पसंद आया, हम ये घर लेंगे। क्या वाकई प्यारी आंटी, उफ, शुक्र है खुदा का, मेरे पास अपनी पसंद का घर तो आया। हाँ, और मैं भी कभी कभी एक कप कॉफी पीने आऊंगी जब मैं उदास होंगी। क्या कहती हूँ बेटी? आपके मिलने से मुझे हमेशा खुशी मिलती है। हम यही घर लेंगे। आप पूरा घर इत्मीनान से देख लीजिए बेटी। जैन, ऐसा करो, जरूरी सामान की एक फहरिस्त बना लो। कुछ सामान खरीदना होगा हमें। आरदा को कॉल करो, उसे यहाँ आने को कहो। ठीक है दादी। हसन और मैं जाकर किचन का जरूरी सामान खरीद लाते हैं। अरे प्यारी आंटी, ये सब कुछ मैं कर लूंगी, बहुत शुक्रिया। अरे हम एक ही खानदान तो हैं बेटी, ये मेरा घर भी है। तुम्हें मेरी बात पे एतराज है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मछली खाओगे? मछली खाऊंगी। ओह दादी जान, वाह वाह। तो फिर ठीक है, मीठा मेरी तरफ से। ठीक है, फिर हम हलवा भी खाएंगे। चलो आज हमें बहुत सारे काम करने, चलो चलो।
अरे हुलिया जान, हाँ क्या बात है, क्या हुआ? मैं तो परेशान ही हो गई। सुमरो, मैं तुम्हें फोन करती हूँ लेकिन तुम उठाती नहीं, ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब देती हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा सुमरो। अरे मैं माफी चाहती हूँ, बस तुम बुरा मत मानो। मैं एक और मसले से निपट रही थी। जानसू, मतलब वो बेहतर ही नहीं हो रही है, उससे बात कर रही थी, इसलिए मैं। तुम क्या उम्मीद कर रही थी हाँ, कि तुम उससे बात करोगे और जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाएगी? सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो हुलिया। तुम्हें पता है सुबह जब उससे बात करने का मौका मिला तो वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं कैफे के शेयर्स उसके नाम कर दूं। मैं तो हैरान ही रह गई थी। कैसे? तुम्हारा मतलब मेरी पार्टनर वो होगी? वो कह रही है बतौर टीचर वो अपनी जॉब जारी रखेगी, क्योंकि उसका मतलब है कि तुम सारा इंतजाम पहले से देख तो रही हो, लेकिन वो चाहती है कि मेरा यहाँ का शेयर उसे मुंतकिल कर दे। क्या कहा तुमने उससे? उसकी बात मान ली मैंने हुलिया। अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खैर तुमसे तो पूछना भूल ही गई, कॉल क्यों की थी तुमने? वो मैं, तुम्हें पता है ना, हम काफी अरसे से कैफे के हिसाब किताब पर नजर डालने के लिए साथ नहीं बैठे, तो बस इसलिए कॉल कर रही थी तुम्हें। हाँ वो ठीक है, हम करते हैं। मठ के स्कूल वालों ने भी मुझे बुलाया है, मुझे वहाँ भी जाना है अभी। हम बाद में किसी मुनासिब वक्त पर काम करते हैं, ठीक है? बाद में मिलते हैं। ठीक है, ख्याल रखना अपना। शुक्रिया। प्रिंसिपल साहब। जी जनाब, आपके इसरार पर मैंने मुलाकात की दरख्वास्त कबूल की। कहिए क्या मदद करूं? मर्द के हवाले से करनी है। आपका उनसे क्या रिश्ता है? मैं उसका दोस्त, फैमिली, भाई, आप कोई भी नाम दे सकती हैं। जनाब आप पहले थोड़ा पुरसुकून हो सकते हैं, बैठकर बात कर लेते हैं। मैं बैठूंगा नहीं, मैं जैंग चैलन हूँ, चैलन ग्रुप का CEO। क्या चाहते हैं आप? आप मर्द को यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकती। आपको यही बताने आया हूँ, वो बहुत हसास बच्चा है। आप एक उस्ताद हैं, आपको तो सबसे पहले से समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी सौतेली माँ गैर जिम्मेदार खातून है और आप उसकी सगी बहन से उसे मिलने की इजाजत नहीं दे रही। आखिर आप उस बच्चे के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? जो यहाँ नाखुश है उसे कमरे में बंद क्यों रखा है? इसकी वजह दे सकती हैं आप मुझे? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो फिर आप क्या कर रही हैं? वो बच्चा उस दिन से रो रहा है जिस दिन से उसने यहाँ कदम रखा है, और उसकी बहन बाहर बैठी रो रही है। क्या आपके नजदीक तालीम का ये तस्वुर है? मैं क्या करूँ अब? क्या मैं वकला को यहाँ बुलाऊं, बाकी दरसगाहों को, या फिर मीडिया को देखना चाहेंगी आप बाहर? क्या आप इस शहर की बदतरीन स्कूलों की फहरिस्त में आना चाहेंगी? जैंग साहब, हमारा इदारा बावकार है, हर बच्चा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर मर्द को इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है? यहाँ तक कि उसे अपनी सगी बहन से नहीं मिलने दिया जाता। क्या ये शर्म की बात नहीं है? लेकिन सुमरो साहिबा है कौन, बताएंगे आप मुझे? सुमरो साहिबा दरअसल एक ऐसी घटिया खातून है जो दो बहन भाइयों के दरमियान आना चाहती है, और आप उनके इस बदसूरत खेल का हिस्सा बनी। जैंग साहब ठीक है, सुमरो साहिबा यहाँ आ रही है, हम इनसे बात करेंगे। अजरा साहिबा से भी बात की है। अब इन हालात में मर्द का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। देखिए, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। आप मर्द को वहीं रखेंगी जहाँ वो खुश है, वरना मैं वही सब करूंगा जो मैंने कहा। मैं इस स्कूल को बंद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अजरा, क्या हुआ, तुम्हें घर मिला? जी हाँ, मिल गया। ठीक है, उस घर में तुम्हारे नसीब अच्छे हों इंशाल्लाह। बैठो ना। जी कहें। अजरा, आज तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने स्टाफ के साथ एक छोटी सी मीटिंग की। कुछ बातें हैं जो तुम्हारा जानना भी जरूरी है। जी आप कहें, मैं सुन रही हूँ। तो अब से तुम इतनी छुट्टियाँ नहीं करोगी, ना ही अपनी मर्जी से जब चाहोगी आ जा सकोगी। सरब साहिबा, मैं अमूमन इतनी छुट्टियाँ नहीं। अच्छा ठीक है, अभी तो मेरी बात सुनो। देखो, मुझे तुमसे प्यार नहीं लेकिन एहतराम की तवक्को जरूर रखती हूँ, याद रखो ये। यकीनन। तुम शेफ फरहद की असिस्टेंट हो और खाना सर्व करने की जिम्मेदार भी हो। जी बिल्कुल। सब पहले जैसा नहीं होगा अजरा। मैं चाहती हूँ कि तुम अब वेट्रेस बनो। सिरप साहिबा, मैं हर खुसूसी तकरीब में तकरीबन सबकी मदद करती हूँ, हालांकि मेरा असल काम किचन में है। ठीक है, फिर तुम मुझे अपना डिप्लोमा ला दो, हम उसे यहाँ लटकाते हैं। मुझे परवाह नहीं है, मेरे पास पहले से ही क्वालिफाइड शेफ मौजूद हैं। अगर मुझे और जरूरत हुई तो मैं कोई और क्वालिफाइड ही रखूंगी। सरहब साहबा, मेरी बात सुने। मैं मैनेजर की हैसियत से आपकी इज्जत जरूर करती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जैसे मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप भी मेरी वैसे ही इज्जत करें। यहाँ आने से पहले मेरा एक ख्वाब था और उसी ख्वाब के लिए मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात कोशिश की। बिलाखिर मैं ये मुकाम हासिल करने में कामयाब हुई। ये पेशा मेरा मुस्तकबिल है। मेरी सलाहियतें और महारतें सिर्फ किचन में काम करने के लिए हैं, ना कि किसी वेट्रेस के तौर पर। मैं ये काम करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझती। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो फिर दिखाओ अपनी काबिलियत और महारत। फिर हम अपने नए मंसूबों पर और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और मुझे अपने पेशे के साथ गैर मुनसिफाना बर्ताव करने से रोक लो, ठीक है? जी जरूर।
और मजीद छुट्टियों से गुरेज करो और हर वक्त अम्मी के पैरों में किसी बेबस परिंदे की तरह छुपना छोड़ दो। मुझे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं, और इसके अलावा मुझे असिस्टेंट का ओहदा फरीदे आंटी ने नहीं दिया, बल्कि शेफ फरहत ने दिया है। ठीक है, चलो अब जाके काम करो अपना। बहुत शुक्रिया आपका। मर्द की खुशी के लिए कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। आप ये हरगिज नहीं कह सकती कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। देखिए सुमरा साहिबा, मर्द जब से यहाँ पर आया है वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो ना ठीक से खा पा रहा है ना सो पा रहा है। हम उसे यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकते। माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन इसमें कसूर आप लोगों का भी है। मतलब वो यहाँ कैसे टिकेगा जब उसकी बहन हर रोज मुंह उठाए यहाँ चली आएगी। इसीलिए बच्चा यहाँ का आदी नहीं। देखिए अगर अदालत ने एक दिन मुलाकात का फैसला किया है तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा? आप इस मसले के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तफसीलात जानने की जरूरत नहीं है। देखिए सुमरा साहिबा, जेंग साहब चैलेंज ग्रुप के CEO हैं। वो यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे ये इदारा बंद कराने की धमकी दी है, और वो कर सकते हैं। वो ताकतवर हैं। मैं वकला और मीडिया से नहीं निपट सकती। मजीद ये कि हमारा इदारा इस बदनामी का मुस्तहिक नहीं। मैं ये नहीं चाहती कि हमारा स्कूल किसी भी सूरत में बदनाम हो। हमने यहाँ किसी बच्चे को भी जबरदस्ती नहीं रखा। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि यहाँ किसी बच्चे को भी कोई तकलीफ पहुँचे, और मर्द के लिए भी मैं यही सोच रखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसे आप यहाँ रखना चाहती हैं। मर्द इस दुख और सदमे के साथ यहाँ नहीं रह सकता। इसके अलावा आपको उसे उसकी बहन से हरगिज भी अलग नहीं रखना चाहिए। सिर्फ जेंग साहब की नहीं, मेरी भी यही राय है आपके लिए। उफ, अब ये औरत मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। मैंने वेट्रेस बनने से इनकार कर दिया। मेरी जगह किचन में है, मैं कैसे वेट्रेस के तौर पर काम करूं? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये कैसे हो सकता है? यार मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब आप लोगों को लगता है कि हमें उनकी सब हरकतें जाकर फरीदे साहिबा को बता देनी चाहिए? मतलब जाहिर है वो यहाँ हमारे निजाम को बर्बाद करने के लिए आई है। हर रोज कोई ना कोई नई बात ले आती है। नहीं मिने, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फरीदे आंटी पहले ही इतनी परेशान है, ये सब सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाएंगी वो। अजरा सही कह रही है। सिराब साहिबा चाहे जो भी करें, हम खुद इसका दिफा सही तरीके से कर लेंगे। अजरा ने ठोस वजाहत की। क्या वो इसकी बात से इनकार कर सकी? नहीं कर सकी। जब हमें ऐसा लगा कि उन्होंने हद पार कर ली जिससे हम निमट ना सके, तो फिर हम फरीदे साहिबा के पास जाएंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाँ बोलो कादिर। हाँ मैं काम पर हूँ, किचन में हूँ, क्या बात है? अजरा याद है ना कल रात मैंने कहा था कि अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ मुझे कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिसके बाद सुमरो का खेल खत्म हो जाएगा। इस बार मर्द हमारी तहवील में आ जाएगा। वाकई? क्या सबूत मिला है, बताओ मुझे कादिर। अगर तुम्हारे फ्री होने के बाद हम शाम में मिलकर बात करें तो ठीक रहेगा। ठीक है ठीक है, मैंने वैसे भी किराए पर घर ले लिया है। काम के बाद सीधा घर जाऊंगी, चाहो तो एड्रेस भेज देती हूँ। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो आ जाओ, हम मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे जरा एड्रेस लिखवा दो तुम। हाँ समझ गया। ठीक है, आज रात मिलते हैं फिर। चलो ठीक है, मिलते हैं। मैंने कादिर ने कहा है इससे कोई ठोस सबूत मिला है जिससे हम जल्दी मर्द को वापस ला सकते हैं। ओ मेरे अल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाय ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, मैं बहुत खुश हुआ। इंशाल्लाह ओ मेरे खुदा। उफ, पता नहीं क्या सबूत होगा। अब तो मेरा वक्त गुजारना ही मुश्किल है। कादिर, तुम मिलना चाहते थे, मैं आ गई। काश कि मेरा फोन इस तरह ना काटती तुम। खैर बैठो तुम। मैं नाराज थी, इसीलिए फोन रख दिया था। तो अब बेहतर महसूस कर रही हो पहले से? हाँ, बस अक्लमंद बनने की कोशिश की। बच्ची हूं ना इसीलिए। मेलिस, तुम वाकई कभी कभी बच्चों की तरह बर्ताव करती हो। अब तक तो मुझे समझ जाना चाहिए था। तुम्हें खामखा अजीबो गरीब ख्याली दुनिया में चली जाती हो। ख्याली दुनिया? मैं किसी ख्याली दुनिया में नहीं थी। अगर तुम्हें लग रहा है मैं अजरा या किसी चीज से हसद कर रही हूँ तो तुम गलत हो। वो तुम्हारी क्लाइंट है, जाहिर है तुम उससे मिलोगे और बात भी करोगे उससे। कादिर, तुम मुझे लगता है कुछ अरसे से मुझसे दूर हो रहे हो। खिंचे खिंचे से हो, मैं महसूस कर सकती हूँ। आजकल मैं वाकई परेशान हूँ मेलिस। बात यह है कि
मुझे एक मुश्किल केस मिला और मैं उसमें नाकाम हो गया। यही वजह है कि मैं सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी तकलीफ में हूँ। तुम मुझे सजा दे रहे हो? हाँ, तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बताते, मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? परेशानी नहीं होती तो ठीक से मिलते हो, परेशानी आते ही मुझे खुद से दूर कर देते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कादिर। तुम ठीक कह रही हो मेलिस, मैंने तुम्हें जानबूझकर तकलीफ नहीं दी। मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूं, मुझे खुद को सेटल करने के लिए बस थोड़ा वक्त चाहिए होगा। क्या इतना कर सकती हो मेरे लिए? तुम मुझे छोड़ने का तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए हमें। ठीक है, कम से कम इस बारे में हम बात तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे चलना चाहिए। मैं भी बस जाने ही वाला हूँ, कहो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। मेलिस, अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम भी। वाह वाह मेलिस साहिबा, तुम ये बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर रही। इसे इस तरह से मत काटो। अब अच्छा लाओ, मुझे दो, मैं करता हूँ। ओह, आपने 2 दिन किचन में काम क्या कर लिया, खुद को शेफ समझने लग गए। हाँ तो जरा देखो, ऐसे करते हैं। वाह भाई, आप तो माहिर हैं इसमें। देखो, असूल नंबर 1, कभी मत कहना कि तुम्हें आता है। हाँ, फरीदे चैलेंज का असूल। यानी तो मैं किसका पोता हूँ? अच्छा, क्या आप और अजरा साथ हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई उम्मीद भी नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये मसाइल जिनसे वो गुजर रही है वो वाकई बहुत दबाव में है, और वो सही भी है, यकीनन मैं समझ सकता हूँ। खुसूसन वो मुकदमे का फैसला बहुत ही मायूसकुन था। ऐसा लगता है जैसे उस फैसले के बाद सब कुछ बदल गया है। भाई, सब ठीक हो जाएगा। अब वो नए घर में चली गई है, अपने भाई को देख सकेगी। मुझे लगता है उसे थोड़ा वक्त चाहिए। देखो तो जरा, तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि अपने बड़े भाई को मशवरे दे रही हो? हाँ, लेकिन भाई प्लीज, मैं भी कुछ ना कुछ जानती हूँ। मोहब्बत को दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप मुझे क्या मशवरा देंगी डॉक्टर साहिबा? मतलब वो उस जगह बिल्कुल अकेली होगी, भूखी होगी, क्या उससे किसी चीज की जरूरत तो नहीं वहाँ पे? ऐसी बातों की लंबी फहरिस्त है। हाँ, अच्छा तो फिर मुझे वो कुछ ढक्कन वाले डब्बे दे दो, शायद काम आ जाए। भाई, मैं कुछ और भी देना चाहती हूँ। बेल्की सापा ने एक बहुत ही मजेदार डिश बनाई है। क्या वाकई? तो फिर मुझे उसके लिए एक और बर्तन दो। अच्छा आप रुके, मैं खूबसूरत और अच्छा सा पैक करके देती हूँ। वाह क्या बात है मेरी ज़हीन बहन। चलो फिर, मोहब्बत इजहार नहीं करते। बिला आखिर मुझे अपना घर मिल ही गया, ऐसा घर जिसका ख्वाब देख रही थी। शुक्र है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। अब मैं अपने भाई को हासिल कर लूंगी, और जब उसे खुश देखूंगी इस घर में, उसे खेलते हुए सोते हुए देखूंगी, तो सब दुख भूल जाऊंगी।
जिंदगी में मुआवजात हो रहे हैं। अगर जैंग के साथ मेरा ताल्लुक दोबारा बहाल हो गया तो मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होंगी। भाई खैर तो है? अर्धा खाना लेकर जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। चलो, खुदा हाफिज। मेलिस, क्या हमने काम शुरू कर दिया है? ऐसे क्यों कह रहे हो? घर के बाहर से आ रहा हूँ और भाई बड़ा मुस्कुरा रहे थे। लगता है कि उन दोनों में सुलह हो गई। मुझे इतना तो नहीं मालूम, लेकिन भाई कोशिश जरूर करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। मैंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है, ये मेरा आइडिया था। इस चुड़ैल को तो देखो, इसका एक स्नो वाइट वाला चेहरा भी है। इस बात का क्या मतलब आर्था? बस करो। तारीफ कर रहा हूँ यार, तुम बुरा क्यों मान रही हो मेरी प्यारी बहन? चलो आओ, अंदर आ जाओ। शाबाश। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आई हूँ? यकीन नहीं आ रहा है मुझे। कैसे सोचा तुमने? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? तुम्हारी सुमरो अम्मी हूँ मैं, है ना? बस थोड़ी मसरूफ थी मैं, और कोई वजह नहीं थी। अज़रा ने कहा आपने छोड़ दिया। झूठ बोल रही हो, उस पर यकीन मत करो। तुम खामखा वहाँ हंगामा कर रहे थे, सबको परेशान कर दिया तुमने। मर्द, अज़रा ने कहा वो मर्द से प्यार करती है। अज़रा ने मर्द से वादा किया है, उसने दुनिया भी बनाई। कैसी दुनिया? दिखाओ मुझे। इसका क्या मतलब है? बहुत ही अजीब लड़की है ये। जाओ धो कर आओ, साफ कर लो, इसे दिखना बंद करो। अब जाओ भी ना मर्द, धो कर आओ। मैं खाना लगाती हूँ इतनी देर में। शाम बखैर। शुक्रिया। मेरे पास हर किस्म के फूल हैं। ये बताइए आप कौन से फूल लेना चाहेंगे? मुझे सारे फूलों का एक गुलदस्ता बना दें। मेरी दुआ है कि खुदा आपको आपकी मोहब्बत से मिलाए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे नए घर खाली हाथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या लाऊं, तो बस फूल ले आया। अरे शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत शुक्रिया। अंदर आओ ना। अच्छा कादिर, मुझे ये तो बताओ तुम्हें बिलाखिर मिला क्या है? अज़रा,
मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुमरो का खेल खत्म हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा और फिर कोई तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। देख लेना। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या सच में? हाँ बिल्कुल। जैंग?